नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम बात करेंगे क्या होने जा रहा है राजस्थान का विभाजन। देखिए, काफ़ी लोगों के बीच में ये आजकल कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो शीतकालीन सत्र में एक ऐसा बिल ला सकती है जिसमें राजस्थान को 2 राज्यों में विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं अभी वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। चूंकि इसका जो पश्चिमी रेगिस्तान वाला हिस्सा है, लगभग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 60% हिस्सा जो है वो रेगिस्तानी इलाका है। इसीलिए ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भूभाग है, लेकिन जनसंख्या अगर है तो पश्चिमी राजस्थान में कम है, जबकि पूरी राजस्थान में अधिक है। अब यहाँ पर अगर ऐसा हुआ, वैसे तो कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन संभव ये है। क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार कुछ भी कर सकती है। इससे पहले भी ऐसे डिसीजन लिए जिसकी आम आदमी को उम्मीद भी नहीं थी, तो ऐसे डिसीजन भी लिए जा सकते हैं। जब गहलोत जी हमारे यहाँ पर 33 जिलों से 50 जिले बना सकते हैं, तो केंद्र में बैठे मोदी और अमित शाह भी भाई ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा किया जा सकता है, तो उसकी भी चर्चा हम यहाँ करेंगे, और इसका अगर विभाजन होता है तो किस तरह से होगा वो भी, उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि अगर ऐसा हो तो किस तरह से होगा। तो देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये मध्य में दक्षिण से उत्तर की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर, ये हमारे पास कौन सा अरावली पर्वत श्रृंखला है। इस अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में इस प्रदेश को मरु प्रदेश के नाम से भी कई लोग अभी भी कहते हैं कि ये मरु प्रदेश है, और कई लोगों ने पहले भी मांग उठाई है। तो अगर ऐसा होता है तो अरावली के पश्चिम में जो रेगिस्तानी प्रदेश है, इसको हम मरु प्रदेश के नाम से जानेंगे, और इसकी राजधानी जोधपुर को बनाने की पूरी संभावना है। और दूसरी तरफ जो हमारा पूर्वी राजस्थान बच जाएगा, ये राजस्थान के नाम से जाना जाएगा, और इसकी राजधानी जयपुर ही रहेगी। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से इस तरह का विभाजन हो सकता है। और दूसरा, ये क्या संभव है और ऐसा किया जा सकता है? तो बिल्कुल ऐसा संभव भी है और ऐसा किया भी जा सकता है, क्योंकि हमारे जो भारतीय संविधान है, हमारे भारतीय संविधान ने संसद को ये शक्ति दी है। संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 1 में इसकी व्याख्या अच्छे से की है। देखिए, भारतीय संविधान में हम जानते हैं टोटल 22 भाग है और 395 आर्टिकल्स है। उसमें जो संविधान का भाग 1 है, इसमें 1 से 4 तक आर्टिकल है, अनुच्छेद 1 से 4। तो भाग 1 जो है ये क्या है? भारतीय राज्य क्षेत्र का परिक्षेत्र एवं राज्य पुनर्गठन, यानी कि इसमें भारत की सीमाओं के बारे में और इसके अंतर्गत आने वाले राज्यों के पुनर्गठन के बारे में समझाया गया। आर्टिकल जो फर्स्ट है, अनुच्छेद 1, ये क्या कहता है? इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो है वो राज्यों का क्या है? संघ है। यहाँ राज्य अपनी इच्छा से अलग नहीं हो सकते, उनको अपने देश की अखंडता और प्रभुता का, संप्रभुता का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके बाद में राज्य अपने हित का कोई डिसीजन लेंगे। भारत यहाँ सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा संगठन है जो कभी भी नहीं टूट सकता। तो इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ है। और इसी में एक लाइन लिखी हुई है, इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है। अब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, इनको बहुत अच्छे से समझना। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद को यह शक्ति है कि वह किसी भी विदेशी राज्य को भारत में सम्मिलित कर सकती है। कोई भी विदेशी राज्य अगर वो अपनी इच्छा से भारत में सम्मिलित होना चाहता है, तो संसद को यह शक्ति है कि वह उसे भारत में मिला सकता है। जैसे इसका उदाहरण है सिक्किम। सिक्किम को 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मिलाया गया था। 1974 यानी 1974 से पहले सिक्किम एक विदेशी राज्य था, जिसे 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में मिला लिया गया। और फिर 1975 यानी कि 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, और इस प्रकार से सिक्किम को भारत में मिलाया गया। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत मिलाया गया था? आर्टिकल 2 के तहत। और अगर हम आर्टिकल 3 की बात करें, अनुच्छेद 3, तो ये क्या कहता है कि संसद को यह शक्ति है कि वह भारत के किसी भी राज्य की सीमा में, क्षेत्रफल में, नाम में परिवर्तन
कर सकता है। यानी एक बार अगर कोई राज्य भारत में मिल गया तो वो भारत का ही राज्य होगा और उस पर आर्टिकल 3 लागू होगा। इसका मतलब क्या सिक्किम को भी तोड़ा जा सकता है? क्या उसकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है? बिल्कुल, ये सब कुछ किया जा सकता है क्योंकि सिक्किम अब भारत का राज्य है। हरी जी सर में तो उसी तरह से अन्य राज्यों पर भी ये किया जा सकता है। अब आर्टिकल 3 के तहत ये घटनाएं की जा सकती है कि किसी भी राज्य की सीमा, क्षेत्रफल, नाम आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। और ये करने के बाद आर्टिकल 4 क्या कहता है कि इस प्रकार का संशोधन जो अनुच्छेद 2 और 3 यानी कि अनुच्छेद 2 व 3 में जो संशोधन किया गया है वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 368, अब ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 368 क्या है? अनुच्छेद 368 ये कहता है कि किसी भी विधेयक को बिल बनाना है तो उसे विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। यानी संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत का मतलब उपस्थित सदस्यों का 2/3 से अधिक बहुमत अगर उसे प्राप्त होता है तो वो विशेष बहुमत की स्थिति कहलाती है। और आर्टिकल 368 में वही अनुच्छेद परिवर्तन यानी वही विधेयक या बिल पारित होते हैं जो कि विशेष बहुमत से पारित होते हैं, लेकिन ऐसा यहां पर लागू नहीं होगा। यानी कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत अगर कोई भी परिवर्तन किया गया है तो वह अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आएगा, ये साधारण बहुमत से ही पारित हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया परिवर्तन साधारण बहुमत से होगा। किससे होगा? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब सदन के सदस्यों, जितने भी सदस्य सदन में है उनका 50% प्लस एक सदस्य, यानी 50% से एक ज्यादा सदस्य अगर हो तो ये साधारण बहुमत की स्थिति कहलाती है। और ये घटना, ये परिवर्तन, ये विधेयक आसानी से साधारण बहुमत से पारित हो जाएंगे। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 4। क्योंकि अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 में परिवर्तन जो होगा वो अनुच्छेद 368 में नहीं आता। इसका मतलब ऐसा किया जा सकता है और ऐसा हो चुका है। ठीक है, इससे पहले मध्य प्रदेश का विभाजन होकर के छत्तीसगढ़ बना था, उत्तर प्रदेश का विभाजन होकर के उत्तराखंड बना था और अभी 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था। और अभी अभी ताजा उदाहरण अगर आप देखो तो लोग कहते थे कि धारा 370 को कोई हटा नहीं सकता, कश्मीर को कोई छू नहीं सकता, और सब कुछ हुआ। कश्मीर को राज्य का दर्जा ही समाप्त कर दिया गया और उसे 2 यूनियन टेरिटरी में परिवर्तित कर दिया गया। वो कौन से अनुच्छेदों के तहत था? अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, क्योंकि ये संसद को शक्ति है कि वह अपने राज्यों के क्षेत्रफल, नाम आदि में परिवर्तन कर सकता है। हरी चीज में तो निश्चित रूप से अगर राजस्थान के लिए ऐसा कोई विधेयक आता है तो वह उस विधेयक के द्वारा बिल बना करके उस विधेयक के द्वारा आसानी से राजस्थान को भी 2 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। और 2 राज्य इस तरह से बन सकते हैं, एक मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान। अब ये घटना जब आती है तो सबसे ऊपर जो ये शेखावाटी वाला बेल्ट है, ये शेखावाटी बेल्ट जिसमें 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू, और नागौर का कुछ एरिया, इनके ये रहती है कि हम कौन से हिस्से में जाएंगे। तो नागौर वाले जो टच वाले वो तो कह देंगे कि हमें तो चलो मध्य प्रदेश ठीक है, लेकिन शेखावाटी वाले, सीकर, झुंझुनू वाले राजस्थान में ही रहने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि उनके लिए राजधानी जोधपुर बहुत दूर हो जाएगी। लेकिन देखते हैं वक्त क्या दिखाता है। ठीक है, तो इसी तरह के और भी वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।